नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कल की वीडियो में मैंने आपको बीपीएससी के असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के जीएस पेपर का सिलेबस बताया था। ये जो एग्जामिशन है आपको टेंटेटिव डेट बता दिया गया है कि 27 जुलाई को एग्जामिशन लिया जाने वाला है। इसकी पॉलिसी जो है उसके थ्रू मैंने आपको जो एग्जामिशन का पैटर्न है वो आपको बता चुकी थी कि जीएस पेपर का एग्जामिशन होगा, साथ ही साथ एक ऑप्शनल पेपर रहेगा, जिसमें कि जो ऑप्शनल पेपर होगा उसमें एक पेपर है इकोनॉमिक्स का, दूसरा है कॉमर्स का, तीसरा है आपको स्टैटिस्टिक्स का। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शनल रखना है एज पर योर एलिजिबिलिटी। आपकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक ऑप्शनल पेपर लेकर के चलना होगा। और ये जो आपका एग्जाम्शन होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये मानकर चलेंगे आप लोग कि एक एग्जाम्शन के होने के बाद ही आपका नियुक्ति हो जाएगा। मतलब कि एक ही एग्जाम्शन लिया जाएगा जिसमें कि जीएस पेपर जो कंपलसरी पेपर रहेगा और एक ऑप्शनल पेपर रहेगा। दोनों के आंसर के आधार पर, दोनों के स्कोर के आधार पर आपका जो मेरिट है वो डिसाइड होगा। ठीक है। और ये जो अभी अपॉइंटमेंट होने वाला है, ये टोटल कितने पोस्ट पर होगा, वो 285 पोस्ट पर होने वाला है। फॉर्म जो है कब आएगा तो इसके बारे में आपको बता ही चुकी थी कि बस आपको कुछ दिनों के अंदर फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा साइट पर। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस को डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अगले 3 महीने के अंदर में। और इतना जान लीजिएगा कि बीए इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थियों की संख्या भी अच्छी खासी है और बीकॉम वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और इसके अलावा आपको बीएससी स्टैटिस्टिक्स के अभ्यर्थी भी आपको इस एग्जामिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपकी अच्छी और पुख्ता तैयारी ही आपका जो पोस्ट के लिए सिलेक्शन है वो आपको तय करेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। चलिए, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आपको 2 पार्ट में होगा, 2 सेक्शन में होगा। ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 2 खंड होंगे। अभी हम लोग सेक्शन 1 को देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिलेबस सेक्शन 1 है। आपको यहाँ पे कुल मिलाकर सेक्शन 1 में 6 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बहुत लग रहा है कि छोटा सिलेबस है, तो मैं आपको कतई कह दे रही हूँ क्लियर, ये कतई छोटा ही सिलेबस नहीं है, है ना। ये बहुत बड़ा सिलेबस है अपने आप में। जो बीए इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी हैं इस चीज़ को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि ये जो 6 टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं कह दूं कि इसमें 2-3 बुक्स कवर हो जाएंगे तो कहीं भी ये गलत नहीं होगा। आइए मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला जो टॉपिक कहता है अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। आपको जो इकोनॉमिक्स है, और ख़ासकर हम कह देंगे इसमें कि इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है ना। और साथ ही साथ अगर हम मास डोमेन में जाएं तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का क्या डोमेन होता है वो आपको पूरी तरह से पढ़ना है। और साथ में इसमें इंडियन जो नेशनल इनकम है उसको, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसको डिटेल्स में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, साथ साथ में आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर और फॉर्मेट ऑफ मार्केट, बाज़ार का रूप क्या होता है। आप सभी जान रहे हैं कितने प्रकार के बाज़ार हैं, तो उन सभी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट, निवेश संबंधी निर्णय और आय और रोजगार का निर्धारण, साथ साथ आय वितरण और वृद्धि की समृद्धि, आर्थिक प्रतिरूप। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। इसमें आपको इनकम, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, साथ साथ इकोनॉमिकल फॉर्मेट, जितने भी आर्थिक प्रतिरूप है उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक जो इकोनॉमिक्स है इसमें आपको एक बुक का कम से कम आधा जो टॉपिक है वो यहाँ पर कवर कर जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो कह सकते हैं टॉपिक कवर कर रहा है, क्योंकि इतना जान लीजिएगा जो बीए इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी हैं या बीकॉम जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको पता ही होगा कि बैंकिंग का एक अलग ही बुक हो, एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है। हाँ, ये है कि पूरा सब्जेक्ट से आपको सारे टॉपिक यहाँ कवर नहीं किया गया, बट कुछ एक टॉपिक्स को कवर कर लिया गया। जैसे कि आपको यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो प्लान्ड है ना,
प्लान डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अगर हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग इकोनॉमिक होता है, उसमें जो सेंट्रल बैंक जो होते हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उनके जो क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं वो कैसे होते हैं। और अब इसमें डिटेल में हम जाएंगे तो इसमें बिहार में जो कॉमर्शियल बैंक है किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको भी डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे नेशनल लेवल पर बैंकिंग सिस्टम तो पढ़ना ही पढ़ना है और बिहार में बैंकिंग सिस्टम को भी पढ़ना है। बहुत डिटेल्स में पढ़ाई करनी होगी, इतना आसान नहीं है कि आपको लग रहा है कि भाई 6 टॉपिक सेक्शन 1 में ये किसी तरह छोटा छोटा हम लोग नोट्स बना करके या किसी तरह से हम लोग कैसे गैदर करके पढ़ लेंगे। आपको बीए इकोनॉमिक्स के अपने सिलेबस को थोड़ा सा गो थ्रू करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ जिन अभ्यर्थियों को मैंने बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी करवाई थी उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से उठ के आए थे और काफ़ी थोड़ा वास्ट वे में सिलेबस को कवर करने के लिए आयोग से उम्मीद की जाती है कि अभ्यर्थियों में इकोनॉमिक्स से संबंधित अच्छी खासी नॉलेज हो। तो ये आपका जो 6 टॉपिक्स आप देख रहे हैं आपके अच्छे खासे नॉलेज का आपका परख करने जा रहा है। फिर आगे देखते हैं टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है, ये बीकॉम के सिलेबस में भी आता है, बी स्टेटिस्टिक्स के सिलेबस में भी आता है और बी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आता है। अकाउंट इसमें आपको टैक्सेशन सिस्टम के अलावा इकोनॉमी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बजटरी सिस्टम क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है उसमें जो बजटरी और साथ साथ आपका जो राजकोषीय नीति है ना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो उसको थोड़ा डिटेल्स में आपसे इससे समझ लीजिए कि आपकी जानकारी की यहाँ पे परख की जाएगी। और जो भी प्रश्न बन के आएंगे सतही स्तर पे आएंगे तो काफ़ी डीपली आपको पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे 6 नंबर का, जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, और इंटरनेशनल ट्रेड में किस प्रकार के टैरिफ होते हैं, एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आप बीकॉम में एक सिलेबस एक पूरा सब्जेक्ट होता है, आप सभी जान रहे हैं, एक पेपर ही होता है ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। तो साथ साथ जो बीए इकोनॉमिक्स किए हैं उनको भी पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित एक पूरा पेपर होता है जिसमें आपको जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित जितने भी आपको टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे कवर करने होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो इंटरनेशनल पेमेंट से जुड़े हुए जो अदायगी शोध होते हैं वो कवर करने होंगे। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिस्टम है साथ ही साथ लास्ट में देखेंगे जो बैंकिंग सिस्टम होंगे इंटरनेशनल लेवल के उनको भी आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं लिख रहा है, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं लिखा है कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। बट अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स बीकॉम या बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया है और ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उसका किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम कैसे रन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड में जितने भी टैरिफ्स होते हैं एक्सचेंज रेट्स होते हैं ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। और आपका जो प्रश्न बनेगा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फिर से बता दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2, दिखने में ही आपको लग रहा है कि 9 टॉपिक्स हैं, थोड़े बड़े हो जा रहे हैं सेक्शन 1 से, लेकिन ये भी लंबा चौड़ा सिलेबस आ जाता है। या फिर से आ जा रहा है इंडियन इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी में जो इकोनॉमिकल सिस्टम है इसमें आपको जो इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ये 1-2 चैप्टर से ये हो जाता है इंडियन इकोनॉमी का। साथ साथ जो प्लान डेवलपमेंट फिर से आ गया प्लान डेवलपमेंट, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पॉवर्टी ये रिमूवल के बारे में बात किया करेंगे यहाँ पर। साथ साथ जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है किस प्रकार की भारतीय अवस्था का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिटेल्स में पढ़ना है। उसमें आपका जो फेडरल सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, जो आपका पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, नेशनल इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पॉवर्टी
कैसी है, उसका जो कह सकते हैं पूरी तरह से वितरण किस प्रकार का होता है। इंडियन इकोनॉमी में किन किन क्षेत्रों में पॉवर्टी देखने को मिलती है, पॉवर्टी किस कारण से है, और पॉवर्टी के टाइप्स कितने हैं, है ना। वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी किस प्रकार से आपका जनरेट हो रही है, उसको भी यहाँ पे देखने को आपको मतलब आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है, देखना ही पड़ेगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक से बहुत बड़ा टॉपिक है ना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। देखिए मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना जान लीजिए, आपने जब पढ़ रखा है तो आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स बड़े हैं, है ना। टोटल आपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में 15 टॉपिक्स आप देख रहे हैं, बट इसका कतई मतलब नहीं कि ये 15 टॉपिक्स में आपको छोटे छोटे नोट्स आपको कहीं से कवर कर लेने हैं और आपका एग्ज़ाम का तैयारी हो जाएगी। आपको कम्प्लीटली अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस पर डिपेंड होना होगा। अपने ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, बी इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन हो गया, बी कॉम इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है तो आपको भी, आपका स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स रहा तो भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े ही होंगे, तो आपको थोड़ा डिटेल्स में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। हालांकि एक चीज़ और मैं कह देती हूँ कि जो अभ्यर्थी बी इकोनॉमिक्स किए होंगे वही इकोनॉमिक्स लेंगे, है ना। यहाँ पर इसमें ध्यान रखने की बात है कि जो बी इकोनॉमिक्स किए होंगे वही इकोनॉमिक्स रख के चलेंगे, और अपना जो एग्जामिनेशन है उसका तैयारी आप लोग पहले से कर लेना होगा। आपके पास 3.5 महीने अभी से हैं, ठीक है। मेरे जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट हो रहा है। जो लोग एनरोल होना चाहते हैं, आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म के थ्रू एनरोल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे, क्योंकि हमेशा मैं कॉल पर अवेलेबल नहीं रहती हूँ, और भी क्लासेस चलते रहते हैं मेरे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है 3rd नंबर, ये आपका इंडस्ट्रियल औद्योगिक उत्पादन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ठीक है, साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है। इसमें जितने भी इकोनॉमिकल एरियाज़ है उसके बारे में आपको पढ़ना है, मोनोपोली सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कंट्रोलिंग, और साथ साथ मोनोपोली जो आपका प्रथा है, सिस्टम है, उसको बहुत डिटेल्स में आपको यहाँ पे पढ़ के जाना होगा। 4th नंबर में आपको फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसेस है, और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसेस है ना। उसमें जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है, मूल्य निर्धारण संबंधी जो नीतियाँ होती हैं, और पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है, वो आपको पढ़ने हैं। 5th नंबर आपको जो बजटरी सिस्टम है वो आपको पढ़ना है, साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा और शाख प्रवृत्तियाँ, है ना, ये भी आपको बैंकिंग सिस्टम है कम्प्लीटली, जो आपका सेक्शन 1 में भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर फिर से आपको जो बैंकिंग सिस्टम और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये टॉपिक ऑलरेडी सेक्शन 1 में आया था, बट वहाँ और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। वहाँ विदेशी व्यापार, आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लिखा है, तो आपको इंटरनेशनल लेवल की अर्थव्यवस्था के बारे में लेवल पे पढ़ना होगा, और यहाँ आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टॉपिक्स आपको लग रहा है कि मैच कर रहा है, बट थोड़ा आपको चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो आप इकोनॉमिक्स के बैठती हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है आपको जो 5 ईयर्स प्लान है, ठीक है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, है ना, उनका कंस्ट्रक्शन क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, उसके बाद उसके क्या आउटपुट निकले, क्या क्या हमें समस्याएं फेस करनी पड़े, वो डिटेल्स में पढ़ना है ना। लास्ट में आप बोलेंगे तो मैं कह देती हूँ कि आपको ये जितनी चीज़ें आपने पढ़ा है उसका एक वेटेज अलग रहेगा, लास्ट टॉपिक का वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली बिहार की इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिहार की इकोनॉमी में आपको, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो बिहार के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, गरीबी के बिहार में किस प्रकार की है, बेरोजगारी क्यों है, यहाँ पर जो आपका भूमि सुधार सिस्टम है उसका कैसा अभी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, ये सारे टॉपिक्स कवर करके जाने हैं। तो कहने का मतलब है कि 100 अंक में आपको गागर में सागर भरने की तैयारी कर लेनी होगी। डिटेल्स में पढ़ के जाइए, बी इकोनॉमिक्स के अपने बुक को अच्छी तरीके से कह सकते हैं टू द टॉपिक, यहाँ जो भी आप देख पा रहे हैं खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी जितने भी टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं उन टॉपिक्स को बी इकोनॉमिक्स से के बुक से फाइंड आउट कीजिए और उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ जाइए। और मैं कोई स्पेशल बुक यहाँ सजेस्ट नहीं करूँगी,
मैं यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ कि जो भी आपने बिहार में BA इकोनॉमिक्स के बुक आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, उन सारे बुक्स में आपको अगर यूनिवर्सिटी के सिलेबस वाले बुक में देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आराम से कवर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और चैनल पे नए हैं तो फिर से कहूँगी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेंगे। अगर आपको क्लासेस चाहिए इकोनॉमिक्स के या फिर GS के या अकाउंटेंसी के, या फिर कंबाइंड क्लासेस चाहिए इकोनॉमिक्स के साथ साथ GS का भी या कॉमर्स के साथ में GS का भी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर लेंगे। फॉर्म दिया हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे और मुझे कोशिश करेंगे व्हाट्सएप पर शेयर कर देने का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।